अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सास बहू का झगड़ा। क्योंकि जो लड़के की शादी होती है और जो बहनें शादी होकर के अपने ससुराल में जाती हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे महीने दिन के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है झगड़े की स्टार्टिंग सासी से शुरू होती है, बहू की तरफ से बहुत कम जो है स्टार्टिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सास बहू का झगड़ा को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है आजकल। देखिए, वाकयात बयान करने से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको फला बुजुर्ग ऐसे कर गए, फला बुजुर्ग ऐसे कर गए, तो ये करिश्मा हो गया, वो करिश्मा हो गया, इन सबको बयान करने से आज के समाज में कुछ होने वाला नहीं है। सुन लिए, ख़त्म हो गया। जो ज़रूरी आवाम के अंदर जो चीज़ ज़रूरी मसाइल हैं, जो ज़रूरी ज़िंदगी में ज़रूरियात पड़ती हैं, उन चीज़ों को बयान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाकयात को ना बयान किया जाए, फालतू की बात है ना। जैसे आपने पढ़ाई की होगी, जो बच्चे पढ़ाई किए होंगे मैथ की, ऐसे ऐसी किताबें रख दी जाती हैं पढ़ाई के दौरान कि ज़िंदगी में कभी वो आने वाली ही नहीं होती हैं, कि मतलब पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन उसकी ज़रूरत कभी आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो समाज में ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के टॉपिक पे है बात की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, सास बहू का झगड़ा कैसे ख़त्म किया जाए। हमारे हिंदुस्तान में सास बहू का एक ऐसा झगड़ा है कि जो सदियों से चला आ रहा है, और दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी जंगें ख़त्म हो गई लेकिन इस सास बहू का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार हो गए, सेकंड वर्ल्ड वार, वो सब ख़त्म हो गए, लेकिन ये सास बहू का झगड़ा नहीं ख़त्म हो रहा है। किस कदर ताज्जुब और हैरत की बात है कि माँ कितने लाड प्यार से अपने बेटों को पालती है, और जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटों की शादी और उनका सेहरा देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार रहती है। जाहिर सी बात है, माँ ही बेकरार रहती है, और घर घर का चक्कर लगाकर अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश करती है। यहाँ तक कि बड़े प्यार और चाव से बेटे की शादी रचाती है, और अपने बेटे की शादी का सेहरा देखकर फूले नहीं समाती। मगर जब गरीब दुल्हन अपना मायका छोड़कर अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार और नातों से जुदा होकर अपनी ससुराल में कदम रखती है, तो एकदम सास अपनी बहू की पटीदार बन जाती है और सास बहू की जंग शुरू हो जाती है। और बेचारा पति माँ और बीवी की लड़ाई की चक्की के दो पार्टों के दरमियान कुचलने और फिसलने लगता है। गरीब शौहर एक तरफ माँ के एहसानों के बोझ से दबा हुआ है, और दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ। माँ और बीवी की लड़ाई का मंजर देख देख कर शौहर आग में जलता रहता है, और उसके लिए यानी और शौहर के लिए बड़ी मुश्किल ये आन पड़ती है कि वो अगर इस लड़ाई में अपनी माँ का साथ देता है तो बीवी नाराज़ होती है, और अगर बीवी का साथ देता है तो माँ नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है ये तो उसका गुलाम हो गया, ये अपनी बीवी का मुरीद हो गया, और बेगम बेगम कह के पुकारने लगा। यानी इस तरह की जो है ताने, शौहर को इस तरीके के ताना सुनना पड़ता है। इसमें शक नहीं कि सास बहू की लड़ाई में सास बहू और शौहर तीनों का कुछ न कुछ कसूर ज़रूर होता है, लेकिन मेरा बरसों का तजुर्बा यह है कि इस लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो सास का होता है। हालांकि हर सास पहले खुद भी बहू रह चुकी होती है, मगर वो अपने बहू बनकर रहने का ज़माना बिल्कुल भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू हुआ करती थी, और अपनी बहू से ज़रूर लड़ाई करती है। और उसकी खास वजह यह भी है कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती 100% बेटे का ताल्लुक माँ ही से हुआ करता है। बेटा अपनी सारी कमाई, जो कुछ भी सामान लाता है, वह अपनी माँ ही के हाथ में दिया करता है, और हर चीज़ माँ ही से तलब करके इस्तेमाल करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे अब्बू बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दो ना प्लीज़। चलो हो गया। हाँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। बेटा अपनी सारी कमाई और जो कुछ भी सामान लाता है वो अपनी माँ ही के हाथ में देता है, और हर चीज़ माँ ही से तलब करके इस्तेमाल करता है, और दिन और रात में सैकड़ों मरतबा अम्मा अम्मा कह के बात में माँ को पुकारा करता है। इससे माँ का कलेजा खुशी से भर उठता है, और माँ इस ख्याल में मगन रहती है कि मैं घर की मालकिन हूँ और मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। लेकिन शादी के बाद जब बेटे की मोहब्बत बीवी की तरफ रुख कर लेती है, यानी मुड़ जाती है, और बेटा कुछ न कुछ अपनी बीवी को देने और कुछ न कुछ उससे मांग कर लेने लगता है, तो माँ को फितरी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरा बेटा, मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, और अब यह मुझको नज़रअंदाज करके अपनी बीवी के कब्ज़ा में चला गया है। अब अम्मा अम्मा पुकारने के बजाय बेगम बेगम पुकारना शुरू कर दिया है। पहले अपनी कमाई मुझे देता था, अब बीवी के हाथ में हर चीज़ लिया दिया करता है। अब मैं घर की मालकिन नहीं रही, इस ख्याल में माँ
माँ पर एक झल्लाहट सवार हो जाती है और वह बहू को जज्बे हसद यानी जलन से उसको देखने लगती है, झगड़ा करने लगती है और बहू में तरह तरह के ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म के ताने को देना शुरू कर देती है। बहू शुरू में तो यह ख्याल करके सब्र कर जाती है कि ये जो है मेरे शौहर की अम्मा है, सब्र कर जाती है। मगर जब सास हद से ज़्यादा बहू के हल्क में उंगली डालने लगती है तो बहू को भी तो पहले नफरत होने लगती है और फिर मामला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से एकदम तकरार पे आ जाता है। यहाँ तक कि गालियों की बम्बार शुरू हो जाती है। चुप हो जाओ। यहाँ तक कि गालियों की बम्बार शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शोले सास और बहू के खानदानों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और दोनों खानदानों में जंगी अजीम शुरू हो जाता है, यानी बहुत बड़ी जंग से शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इस लड़ाई का खात्मे का बेहतरीन सूरत यही है कि इस जंग में तीनों फरीक यानी सास और बहू और बेटे तीनों आपस में समझौता कर ले और तीनों लोगों को तीनों लोग जान जाएं कि मेरे ऊपर क्या फ़राइज़ है, बेटा जान जाए कि मेरे ऊपर क्या फ़राइज़ है, बहू जान जाए कि मेरी क्या फ़राइज़ है और सास जान जाए कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं। तो इसको जानने के लिए डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि सास के फ़राइज़ क्या हैं, बहू के फ़राइज़ क्या हैं, बेटे के फ़राइज़ क्या हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरा 100% कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी गुजरने लगेगी। आपका बेटा अपनी माँ की तरह समझने लगेगा, बहू भी अपने सास को माँ की तरह समझने लगेगी और ये सारा झगड़े का जो जड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको और समझना है तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।